दीपावली पर्व पर आप अध्यात्म के साथ जुड़े, तप करें, दान करें और इस दीपावली पर्व पर ये संकल्प लें कि आप ये धुआं नहीं छोड़ेंगे, धुआं नहीं करेंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे और धन की बर्बादी नहीं करेंगे, बल्कि धन का सदुपयोग करेंगे किसी गरीब के लिए। और अगर आप लक्ष्मी के अन्य स्वरूप रूप को अगर स्मरण करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप अनाज दान करें। किसी भूखे को, किसी गरीब को अनाज का दान दे। वो आपकी माँ अन्नपूर्णा की आराधना होती है और वो लक्ष्मी का स्वरूप है अन्नपूर्णा, और उससे आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती है। दीपावली पर्व पर आप अगर बार बार दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यवान बनाना चाहते हैं, तो दीपावली पर्व पर जाइए, आप अनाथालयों में जाए, वृद्धाश्रमों में जाए और मजदूरों के पास जाए, गरीबों के पास जाए, वहां पर लाल और पीले रंग के कपड़े उनको दें। इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर जीवन में बार बार संकट आ रहा है तो ये इसी के कारण आ रहा है कि हिंसात्मक रूप से आप दीपावली मनाते हो। आप दीपावली मनाए ऐसे रूप में, अगर संकट से बचना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन आप गरीबों में, मजदूरों में, निर्धन लोगों के पास जाए, उनको घी और तेल का दान कीजिए। इससे आपके जीवन के संकट दूर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपको सद्बुद्धि मिले और आपकी स्मरण शक्ति तेज हो, ये जो डिप्रेशन का युग है जिसमें तनाव झेल रहे हो, अगर उस तनाव से बाहर निकलना चाहते हो तो आप दीपावली वाले दिन जाइए, आप ऐसे विद्यार्थियों के पास जो गरीब है, जो अपनी फीस नहीं भर सकते, उनकी फीस भर दीजिए, उनको किताबें लेके दे दीजिए, उनको स्टेशनरी का सामान लेके दीजिए। इससे आपका जो बुद्धि है वो निर्मल होगी, प्रसन्न होगी, आपका तनाव दूर होगा। और इसके साथ साथ आप दीपावली को तप के द्वारा मनाए, अध्यात्म के द्वारा मनाए इस प्रकार दीपावली को। और फिर देखना, अगर ऐसा वातावरण अगर हम संसार में बना दें तो ये दीपावली का रूप जो है वो वही होगा जो हमारे परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, महापुरुषों ने कहा, जो पूरा ब्रह्मांड चाहता है, जो भगवान चाहते हैं, जिससे स्वयं को भी शांति मिले, दूसरों को भी शांति मिले, स्वयं की भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि बढ़े और दूसरों की भी बढ़े। तब होगा ये पर्व। अगर हम इस पर्व को इस प्रकार अध्यात्म का रूप दे सके तो ये आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा। एक एक व्यक्ति इसके लिए संकल्प करे कि मैं इस प्रकार हिंसात्मक तरीके से, धुएं से, पटाखों से, अग्नि के श्रम से उसका संकल्प करूंगा। मैं दीपावली को उस रूप में नहीं मनाऊंगा, मैं प्रकृति को जलाने का उपक्रम नहीं करूंगा, मैं दूसरे को धुआं देने का उपक्रम नहीं करूंगा, मैं दूसरे को जीवन दान दूंगा, मैं दूसरों का परोपकार करूंगा, मैं किसी को जीवन की आशा दूंगा, मैं किसी के सपने पूरे करूंगा। ऐसा संकल्प अगर आपका होगा तब होगी आपकी वही दिवाली, जो दिवाली पहले आत्मा के प्रकाश के रूप में बनाई जाती थी। तब होगा ये आपकी आत्म शुद्धि का पर्व, तब होगा ये आपके भव सागर से तरने का पर्व। नहीं तो ये जो पर्व है ये आपको ऐसी अग्नि का श्रम करके ऐसे स्थान पर ले जा करके पटकेगा, ऐसा आप पर लौट करके ये दिए हुए तो खाएंगे, ये दिया हुआ धुआं आपके जीवन में धुआं बन करके आएगा और वो बनता भी चला जा रहा है। तो दिवाली का ये जो स्वरूप हमने पलट करके रख दिया, फिर से जरूरत है कि दिवाली के उस असली स्वरूप को हम देखें, उसको जानें और उसको अपनाने की कोशिश करें। तभी आज का जो इंसान है वो दीपावली का सही आशीर्वाद पा सकता है, दीपावली की सही आराधना कर सकता है।